नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग देखने वाले हैं कि एक्ने और लीवर, मुहासे जैसे हम बोलते हैं, और जो हमारा लीवर होता है उन दोनों में क्या रिलेशन है, या कैसे एक्ने के लिए लीवर जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, या लीवर कैसे एक्ने प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। पहले तो आपको बता दूं कि जो एक्ने होता है या मुहासे जैसे पिंपल बोलते हैं, जो सेबेसियस ग्लैंड में इन्फेक्शन के कारण होते हैं। चेहरे में सेबेसियस ग्लैंड्स होती हैं, वो एक विशेष प्रकार के लिक्विड को प्रोड्यूस करती हैं जो चेहरे में सूखे ड्राइनेस को, मतलब चेहरे को ड्राइनेस या जो चेहरे की स्किन है उसमें सूखेपन से बचाती है नॉर्मली। लेकिन किसी कारण से यदि वो जो सेबेसियस ग्लैंड है उसका सिक्रीशन बढ़ जाता है तो वो क्या करेगा, ज़्यादा ऑयल निकालेगा, और वो जो ऑयल होता है वो फाइनली बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिससे आपको लाल रंग के दर्द वाले बड़े बड़े से पीले पस वाले पिंपल्स पूरे चेहरे में आपको हो सकते हैं। ठीक है, तो उसमें लीवर का क्या रोल है, तो आपको बता दूं, जो लीवर है वो दो तरीके से, लीवर जो है दो तरीके से एक्ने को प्रोड्यूस करने में या एक्ने को पैदा करने में हेल्प करता है। जब किसी का यदि लीवर प्रॉपर काम नहीं करता है तो वो दो तरीके से करेगा। पहला तरीका या पहला जो किस तरीके से वो एक्ने करता है, पहले तो बता दूं मैं आपको, जो लीवर है वो एक विशेष प्रकार का प्रोटीन जिसे हम बोलते हैं सेक्सुअल हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन नाम का प्रोटीन निकालता है। ये जो सेक्सुअल हार्मोन बाइंडिंग जो ग्लोबुलिन होता है, ये क्या होता है, ब्लड में आता है। ब्लड में आने के बाद क्या करता है, ये ब्लड में आने के बाद ब्लड में जो एंड्रोजन फ्री घूमता रहता है उससे जुड़ जाता है, और जुड़ जाने के बाद एंड्रोजन क्या कर देता है, इनएक्टिवेट कर देता है, इनएक्टिवेट कर देता है। ठीक, तो यदि नॉर्मल आपका प्रोटीन होगा तो नॉर्मल क्या होगा, ब्लड में लेवल होगा, तो ऑटोमेटिकली वो नॉर्मली क्या करेगा, एंड्रोजन क्या कर देगा, बाइंड कर कर उसे फ्री रहने से मतलब फ्री रहने से रोक देगा, फ्री नहीं रहेगा एंड्रोजन, और फाइनली प्रॉपर्ली से बाइंड हो जाएगा और इनएक्टिवेट फॉर्म में रहेगा। लेकिन यदि आपका लीवर ख़राब हो जाता है या लीवर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, लीवर डिजीज होती है, लीवर प्रॉपर काम नहीं करता है, तो क्या होता है, उन लोगों में SHBG नाम का जो प्रोटीन है ये कम मात्रा में बनेगा। कम मात्रा में बनेगा तो ब्लड में क्या होगा, ऑटोमेटिकली एंड्रोजन का जो लेवल है या कम मात्रा में होगा तो वो एंड्रोजन से बाइंड नहीं हो पाएगा। एंड्रोजन से बाइंड नहीं हो पाएगा तो एंड्रोजन क्या होगा, इनएक्टिवेट फॉर्म में नहीं कन्वर्ट होगा, और एंड्रोजन क्या होगा, फ्री फॉर्म में होगा। जब ये फ्री फॉर्म में होगा एंड्रोजन, तो ये ब्लड से होता हुआ कहाँ पहुँचेगा, सेबेसियस ग्लैंड में पहुँचेगा, चेहरे में पहुँचेगा, क्योंकि सेबेसियस ग्लैंड्स में एंड्रोजन के लिए क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं। तो जैसे ही वो ब्लड वहाँ से गुजरेगा तो एंड्रोजन क्या होगा, सेबेसियस ग्लैंड से जुड़ जाएगा और क्या करेगा, ग्लैंड के फंक्शन को बढ़ाएगा। फंक्शन बढ़ेगा तो ज़्यादा ऑयल बनेगा, ज़्यादा ऑयल बनेगा तो ज़्यादा लिक्विड फॉर्म होगा, और जो लिक्विड ज़्यादा फॉर्म होगा वो फाइनली क्या करेगा, आपकी बॉडी में या चेहरे में पिंपल्स को प्रोड्यूस करेगा, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन करके। ठीक है, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन इजीली वहाँ हो जाएगा, और फाइनली क्या कर देगा, वो वहाँ पर पिंपल्स प्रोड्यूस कर देगा। तो पहला जो है, लीवर जो है वो एक्ने कैसे प्रोड्यूस करता है, इस प्रोटीन की कमी करके, एंड्रोजन को फ्री करके, ज़्यादा मात्रा में एंड्रोजन फ्री रहेगा, ज़्यादा काम करेगा, ज़्यादा ग्लैंड फंक्शन करेगी, एक्ने हो जाएंगे। पहला ये कारण होता है। इसलिए आपका लीवर हेल्दी होगा तो नॉर्मल प्रोटीन होगा, आपका एंड्रोजन इनएक्टिवेट फॉर्म में रहेगा। ठीक, यदि बाई चांस बॉडी में ज़्यादा एंड्रोजन भी बन रहा है तो लीवर अच्छा रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा ये फॉर्म होगा और ऑटोमेटिकली उसको एक्टिवेट कर देगा बाइंड करके। ठीक, लेकिन यदि आपका लीवर प्रॉपर काम नहीं करेगा तो लार्ज नंबर में भी यदि एंड्रोजन बन रहा होगा तो वो बाइंड नहीं हो पाएगा और फ्री फॉर्म में रहेगा। ये पहला। सेकेंड जो है, लीवर फॉर्म करता है बाइल। बाइल एक स्पेसिफिक टाइप का ये लिक्विड होता है, जूस होता है, बाइल जूस हम बोलते हैं, जो लिक्विड फॉर्म में होता है, जो कहाँ से रिलीज होता है, लीवर से बनता है। लीवर से बनने के बाद ये क्या होता है, गॉल ब्लैडर में जाके जमा होता है। ठीक है ना, लीवर अच्छा बनाएगा तो गॉल ब्लैडर में प्रॉपर जाके जमा होगा, और गॉल ब्लैडर में जमा होने के बाद वो निकल के आता है कहाँ पर, आपकी आंतों में आता है, और आंतों में आकर एक विशेष काम करता है। उस वो नहीं होगा तो ये काम कभी नहीं होगा। ह्यूमन बॉडी के अंदर
इस काम को करने के लिए सिर्फ और सिर्फ बाइल चाहिए, और वो कहाँ बनता है? लीवर में स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में, और गॉल ब्लैडर समय के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार उसे रिलीज करवाता है आंतों में। ठीक है, ये जो बाइल है आंतों में आता है, ये वसा में घुलनशील या वसा को बॉडी के अंदर अवशोषित या वसा को आंतों से अवशोषित कराने में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यदि बाइल नहीं होगा तो हमारी बॉडी में फैट, लिपिड, ऑयल, वसा कभी अवशोषित नहीं होते हैं। ठीक, और इसी में एक इम्पॉर्टेंट विटामिन होता है जिसका नाम होता है विटामिन ए, विटामिन डी। विटामिन ए और विटामिन डी दोनों के दोनों क्या हैं? आपके लिपिड सॉल्युबल विटामिन होते हैं जनरली ए, डी, ई, के। लेकिन जो एक्ने के लिए होता है विटामिन ए और विटामिन डी, एक्ने के लिए होता है विटामिन ए और विटामिन डी, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यदि आपका बाइल प्रॉपर होगा तो लिपिड क्या होगा? इजीली एब्जॉर्ब होगा, क्योंकि ये लिपिड में घुलनशील होंगे, तो लिपिड एब्जॉर्ब होगा तो लिपिड में घुलनशील पदार्थ भी एब्जॉर्ब होंगे, मतलब आपका विटामिन ए और विटामिन डी भी एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, और यदि विटामिन ए, विटामिन डी प्रॉपरली जाते हैं तो दो काम करते हैं। यदि आपकी बॉडी में प्रॉपर विटामिन डी होगा तो क्या करेगा? वो आपकी बॉडी के अंदर जो इम्यून सेल्स हैं, डिफेंस सेल्स हैं, उसके फंक्शन को हमेशा मैनेज करेगा। कोई भी बैक्टीरिया अंदर आएगा तो वो क्या करेगा? उसको वहीं मार देगा, मतलब आपकी डिफेंस सेल्स को अच्छे फॉर्म में रखेगा तो ऑटोमेटिकली वो बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाएगा, आपकी बॉडी में इन्फेक्शन नहीं होगा। और जो विटामिन ए होता है वो सेबेसियस ग्लैंड के फंक्शन को रेगुलेट करता है, ऑयल निकलने के फंक्शन को रेगुलेट करता है। वो नॉर्मल ऑयल निकलवाता है, जितनी डिमांड होती है, जितनी आवश्यकता होती है। एक्सेस निकलवाएगा तो फिर 100% उनकी बॉडी में पिंपल्स होने वाले हैं। ठीक, तो विटामिन ए और विटामिन डी, जो है विटामिन डी बैक्टीरिया को मारता है, और विटामिन ए क्या करता है? सेबेसियस ग्लैंड के सिक्रीशन को कंट्रोल करता है ताकि वहाँ बैक्टीरिया ग्रो ना कर पाए। लेकिन यदि लीवर खराब हो जाएगा तो बाइल प्रॉपर नहीं बनेगा, बाइल प्रॉपर नहीं बनेगा तो वो गॉल ब्लैडर में प्रॉपर पहुंच नहीं पाएगा, और गॉल ब्लैडर में पहुंच नहीं पाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? फाइनली वो आपके आंतों में बाइल नहीं पहुंचेगा तो आंतों से विटामिन ए और विटामिन डी का अवशोषण नहीं होगा, और विटामिन ए और डी का अवशोषण नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी की जो डिफेंस सिस्टम है वो वीक हो जाएगा, बैक्टीरिया ग्रो कर जाएगा सेबेसियस ग्लैंड में, और विटामिन ए नहीं होगा तो सिक्रीशन बढ़ जाएगा और जो बैक्टीरिया को ग्रो करने में हेल्प करेगा। ठीक, तो फाइनली जो लीवर डिजीज़ है, बाइल कम करके, विटामिन ए और विटामिन डी की कमी करके आपको क्या कर सकता है? एक्ने प्रोड्यूस करवाता है, और ये जो प्रोटीन है इसकी कमी करके एंड्रोजन के द्वारा क्या करता है? बॉडी के अंदर एक्ने प्रोड्यूस करवाता है। इस तरीके से जो लीवर डिजीज़ या लीवर प्रॉब्लम है किसी भी लड़की में, महिला में एक्ने प्रोड्यूस कर पाती है। इसके अलावा यदि आपको कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। नमस्कार दोस्तों।